ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल के सेक्टर 9 से, जहां पर आपको बता दें कि देख सकते हैं कि कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा करनाल के सेक्टर 9 में पहुंचे हैं, जहां पर आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं से मिलने यहां पर पहुंचे हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिए। देख सकते हैं कि असंध विधानसभा से विधायक शमशेर सिंह गोगी और अन्य कांग्रेस नेता साथ में उनके मौजूद हैं। तो देख सकते हैं कि उनके स्वागत के लिए प्रदीप शर्मा व उनका परिवार जो है यहाँ पर मौजूद है। देख सकते हैं कि फूल माला पहनाकर व पुष्प फूलों का बुके देकर उनका स्वागत यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे सर मैम क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस को लेकर? जैसे शैलजा जी आपका और किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है चंडीगढ़ के अंदर, हुड्डा साहब के खिलाफ लगता है कुछ मैटर, क्या चल क्या रहा है कांग्रेस में? नहीं, किसी के हमने जो भी किया है, आज के दिन जो हरियाणा का सबसे ज्वलंत मुद्दा था उसको हमने उठाया और सरकार के खिलाफ, ये जो भारतीय जनता पार्टी जजपा की सरकार है, वैसे तो हर एक नागरिक आज के दिन त्रस्त है किसी ना किसी बात से, लेकिन जो सबसे बड़े विक्टिम हैं वो हैं हमारे युवा। जिस प्रकार से उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ना शिक्षा ढंग की है, ना उन्हें नौकरियां मिल रही, 2 लाख पद खाली पड़े हैं। नौकरियां में अगर हम 2019 से अब तक की बात करें, बार बार नौकरियां निकाली जाती हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, अगर इम्तिहान हो भी जाए उनको निरस्त किया जाता है, अपॉइंटमेंट की जाती हैं तो उसमें आप देखते हैं कि ज़्यादातर हरियाणा से बाहर के लोग होते हैं, फिर निरस्त कर देते हैं। तो ये हमारे बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, एक नाइंसाफ़ी हो रही है। अभी सीईटी का मामला, तो हर तरह से आप देखते हैं कि लोगों को, हमारे जो युवा हैं उनको अपना भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है। और CMI की रिपोर्ट के मुताबिक भी सबसे ज़्यादा अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी, वो हरियाणा में है, 37% है। अब इस आंकड़े को ये माने ना माने, लेकिन असली आंकड़े भी नहीं दे पा रहे हैं। जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ नौकरियां नहीं मिल रही। हर तरह से हरियाणा का युवा आज के दिन अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हमने ये मुद्दा उठाया और समय समय पर और भी मुद्दे होंगे जो भी उनको हम उठाएंगे। आप देख लीजिए, अभी जो वन विभाग की नौकरियों का मामला आया, क्या आपने कहीं भी सुना एक महिलाओं के साथ जो भद्दे से भद्दा मजाक किया गया, कि वहाँ पर भी फिजिकल टेस्ट में महिलाओं की चेस्ट नापी जाएगी? कहीं सुना है आपने? तो ये भद्दा मजाक नहीं है तो क्या है? कहाँ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की इज्जत? क्या इस तरह से महिलाओं की इज्जत की जाती है? तो ये सरकार, किसी भी वर्ग को आप देख लीजिए, इनके पास ना क्लैरिटी है, ना कोई नीति है, ना कोई काम है, ना कोई विकास है। हम CM सिटी में हैं, लेकिन यहाँ के लोग बेहतर जानते हैं कितना बजट आया, कितना खर्चा गया। बड़े से बड़े घोटाले यहाँ पर हुए, लेकिन किसी अंजाम तक नहीं पहुँचे। तो जो मुद्दे होंगे हम उन्हें उठाते रहेंगे। क्या बिना विधानसभा का या लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? हाँ जी, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या लोकसभा? जी मैं जी। जो जो पार्टी आदेश करेगी, पहले लोकसभा का आना है, तो पहले अगर पार्टी जो आदेश करेगी वो हम करेंगे। विधानसभा का चुनाव होगा तो पार्टी आदेश करेगी, हाईकमांड आदेश करेगी, तो विधानसभा का भी बिल्कुल लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं मैम, आप किस तरह का मंत्र दे रहे हैं जीत के? देखो, अब क्योंकि अम्बाला में उपचुनाव हो भी सकता है, और मैं वहाँ पे भी अपने साथियों को यही कहती हूँ कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
लेकिन अगर हो जाए तो हमने पार्टी को मजबूत करना है, वहाँ पर ज़मीन से मजबूत करना है। और उसी लिए हम अपने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, सबसे मिल रहे हैं। और लोगों में बहुत उत्साह है कांग्रेस पार्टी के प्रति, आम जनता में भी उत्साह है और हमारे वर्करों में, स्पेशली जब से आप देखेंगे कि राहुल जी ने पद यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, उस समय से एक नया जोश आया है हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता में, तो वो अभी बरकरार है। बिना संगठन के वो हमारे बिना संगठन के राहुल गांधी जी ने कल सोनीपत में धान लगाई, वही विपक्षी नेता का एक का कहना है कि वो जो है फसल राजनीति की बोल रहे हैं, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी लोगों के बीच में जा रहे हैं, क्या इनका कोई नेता लोगों के बीच में जा रहा है? तो वो अपनी बात को छुपाने के लिए, क्योंकि उन्होंने कभी लोगों से संवाद नहीं किया, केवल एक तरफा मन की बात हुई। राहुल गांधी जी लोगों में जाते हैं तो इनको उससे तकलीफ क्यों है इतनी? मैम, बिना संगठन के चुनाव लड़ पाएंगी कांग्रेस पार्टी? लंबा वक्त हो गया, बहुत लंबा वक्त हो गया। आपकी बात बिल्कुल सही है। और आप पिछली बार भी पूछा तो मैं, और हर जगह हमारे मीडिया के साथी पूछते हैं, और मुझे इसमें मैं छिपा भी नहीं सकती कोई बात, कैसे छिपा पाऊंगी, क्योंकि असलियत है कि संगठन नहीं बना। लेकिन अभी हमारे नए प्रभारी बने हैं और हमें उम्मीद है कि अब बनना चाहिए। आप अध्यक्ष रहे हैं, फिर भी आपके टाइम में नहीं रहते क्या वैसा संगठन? एक एक करके पूछ लो, मैं सबके जवाब दे दूँ। मैम, आप अध्यक्ष रहे फिर भी मतलब संगठन नहीं बन पाया। मैंने तो कहा, ये मेरी सबसे बड़ी, जो मेरे को लगता है कि मैं नहीं कर पाई, ये सबसे बड़ा काम था जो नहीं कर पाई। कौन नहीं बन अब आप पूछ लो, आराम से पूछ लो। हाँ, विपक्ष साहब के समक्ष कार्यक्रम हो रहा है भिवानी में। हाँ, तो क्या मानते हैं इसे आप? ये पार्टी के कार्यक्रम है, कैसे कार्यक्रम? देखो अब मैं कैसे कहूँ, अब मैं जब पार्टी अध्यक्ष नहीं हूँ तो मैं ये क्या कहूँ कि पार्टी का प्रोग्राम है या नहीं है। लेकिन जब मैं पार्टी अध्यक्ष थी तब बिल्कुल, मैंने तब भी कहा था कि ना मुझे तब पता था और ना हमसे बातचीत हुई और ना कभी, और ये भी प्रोग्राम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही कि हमारे से ही वो कंसल्ट करेंगे, लेकिन सीनियर नेता होते हैं, उनसे बातचीत होती है, लेकिन हमारे से कोई बातचीत। राहुल गांधी की सजा को गुजरात हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है। ये एक इतना बड़ा, इतनी बड़ी, मैं समझती हूँ कि जो राहुल जी की आवाज़ को दबाने का जो सिलसिला चल रहा है, हम हाई कोर्ट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। न्यायपालिका में सबको विश्वास है और रखना चाहिए, और विश्वास बरकरार रहे देश की जनता का। लेकिन हम उनके फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं हैं और हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्या कुमारी? दूसरी बात, जनता का दरबार सबसे बड़ा दरबार है। राहुल गांधी जी ना इनसे कभी दबे हैं, ना किसी बात से वो पीछे हटे हैं। उन्होंने पूरी बुलंदी से आवाज़ सदन में उठाई, बाहर उठाई। अब सदन की सदस्यता उनकी छीनी गई। एक ही दिन में जिस प्रकार से कार्य हुआ, उनका मकान खाली करवाया गया, उसमें राजनीति थी। लेकिन राहुल गांधी जी लोगों के बीच में जाकर लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, देश की जनता उनके साथ जुड़ी हुई है और उनकी आवाज़ कभी दबेगी नहीं। क्या कुमारी शैलजा